नमस्कार। बिहार की आवाज़ के साथ मैं चंदन कुमार। अभी हम मुख्तियारपुर सलखन्नी में है। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, यह तो पशु प्रवृत्ति कि आप ही आप चरे। मानवता के अच्छे मिसाल, मानवता के सेवक राजू जी हमारे साथ हैं। मानवता की जहाँ भी बात होती है, राजू जी एक कदम आगे उन मानवता की रक्षा करते हैं। हम राजू जी से जानते हैं कि मानव सेवा के लिए क्या प्रयास है और इनके द्वारा जो प्रयास है वो आप देख ही रहे हैं। हम राजू जी से बात करते हैं। राजू जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप बताएंगे कि मानवता के लिए क्या सब कार्य कर रहे हैं अभी? देखिए, मानवता का मिसाल पेश करना मेरे खून में बसा हुआ है जी। और रही बात ये चीज़ है तो सबसे ज़्यादा हम विशेष फोकस करते हैं जो सबसे गरीब तबके के लोग होते हैं जी। उनके समकक्ष हम पहुँचने का चेष्टा करते हैं। मैं देता कुछ नहीं है, बस मैं आशीर्वाद लेने का चेष्टा कर रहा हूँ। जी। आशीर्वाद मतलब भगवान जो आशीर्वाद देते हैं, जो पूजा करेंगे मंदिर में जाके और किसी गरीब को पास अगर जाएंगे जी। अगर खुशी से वो बोल देंगे कि आप खुश रहिए तो सदैव आप खुश रहेंगे। जी। ये मेरा एक भावनात्मक जो है विचार है। जी। और आज से नहीं, लगभग 5 साल से हम जी। सिर्फ उजियारपुर प्रखंड ही नहीं, दलसिंहसराय प्रखंड भी, समस्तीपुर एरिया भी, सरंजन भी, आप देखेंगे जगह जगह हमारा दोस्त महिम भाई लोग जो भी है हमारा साथ में जो काम करते हैं। जी। चूँकि हम यहाँ बहुत कम रहते हैं, अभी प्रॉपर मोटा मोटी 1 महीना से रहना हम चालू कर रहे हैं। जी। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी गरीब को अगर कुछ होता है ना तो मेरा आत्मा कल्प जाता है। चूँकि वो चीज़ को सरकार को आगे आके करना चाहिए। हम इसलिए ये चीज़ करते हैं कि अभी घर का जो गार्जियन अगर मान लीजिए किसी कारणवश डेथ हो गया है, जी। अभी उनको घर को संभालने में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा हर चीज़ को समझने में। जी। तो क्यों ना हम छोटा सा ही योगदान दे के कम से कम, विशेष ने अगर महीना 2 महीना का ही सहायता अगर करते हैं तो कम से कम उतना तो उस परिवार को सहायता मिला। जी। तो मैं यही चेष्टा कर रहा हूँ कि अगर हमारे जैसा अगर जो भी लोग अगर 2 4 5 भी अगर निकल के आते हैं तो हमें नहीं लगता है कि जितना हम स्थिति को देख रहे हैं गंभीर से, वो स्थिति ज़्यादा दिन रहेगा। तो मेरा चेष्टा यही रहता है एनी टाइम कि हम गरीबी से मुक्त कराने का मैं बीड़ा उठाया हूँ। इस बीड़ा को हम आगे तक ले जाने का चेष्टा कर रहा हूँ। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इस कड़ी में राजू जी आगे आए हैं और ये आशा करते हैं कि हर एक परिवार से एक राजू जी निकले ताकि कोई गरीब अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करे, कोई गरीब अपने आप को यह महसूस नहीं करे कि हम अब अकेले हो गए हैं। अब हम मुखिया जी से जानते हैं। मुखिया जी भी राजू जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए आए हैं। मुखिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजू जी जो कर रहे हैं यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि बहुत सारे समाज में बहुत गरीब गुरबा लोग हैं और इनको जो है सो एक्सीडेंट हो गया पाण में SH-88 पर, और इनके परिवार लोगों को तो बहुत बड़ी क्षति हुई जी। लेकिन उसमें सहारा बनने का काम राजू जी किए। हम लोग के संपर्क में गोविंद जी और सब लोग मिलकर के संपर्क किया गया राजू जी से, जो कुछ गरीब आदमी हैं इनको एक्सीडेंट हो गया तो कुछ मदद करें। चूँकि राजू जी सबको करते हैं सहारा, तो इनके मैंने वहाँ खबर कराया गया और आकर के बेचारे बहुत बड़ी सहारा दिए जी। और इसी तरह अगर सभी लोग बारी बारी से सहारा करें तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा जी और इस परिवार के लिए कुछ अच्छा होगा। राजू जी मानवता की सेवा कर रहे हैं। इस कड़ी में जब बिहार की आवाज़ के संपादक अरविंद जी के द्वारा जानकारी मिली तो हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ के स्थानीय निवासी चंदन जी, जो कि पहले से राजू जी को जान रहे थे, हम चंदन जी से जानेंगे और वो राजू जी का नाम बताए। आपका सासू माँ का आप सेवा करना आप ही को है। एक माँ घर पे, एक माँ यहाँ, समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं। हाँ। क्या करेंगे? तो यह एहसास नहीं होना चाहिए कि ससुर जी नहीं रहे। ठीक है, राजू जी जैसे लोग के घर पर आए यही कारण से कि ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ससुर जी नहीं रहे। अपनी माँ बराबर सासू माँ को सेवा करना है ना। अब कौन करेगा? हम लोग नहीं करेंगे तो वही हम सुनना चाहते हैं कि कौन करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से शुभकामना है और हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद।